जब हम भगवान की चिंतन करते हैं, भगवान की लीलाओं की चिंतन करते हैं और भगवान के गुणों की चिंतन करते हैं, तो हम अपने संसारिक चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं और उन चिंताओं से बहुत आसानी से हम लोग डील कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके कहानियां सुनेंगे और उन कहानियों से हम कुछ सीख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक बार अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य के पास गए और उनको बोलने लगे, मुझे ब्रह्मास्त्र चाहिए। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कहा, देखो आप ब्रह्मास्त्र के लायक नहीं हो, इसलिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र नहीं दूंगा। द्रोणाचार्य महान गुरु थे और बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन इतने शक्तिशाली व्यक्ति होने के बावजूद द्रोणाचार्य जो है अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र देने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि वो सोच रहे थे कि अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र के योग्य नहीं है, चाहे उनका पुत्र क्यों ना हो, योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अश्वत्थामा ने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया, उनको कहा मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, इतना पकाया कि द्रोणाचार्य ने उनको दे दिया, बोले लेके निकल जाओ यहाँ से। अभी ब्रह्मास्त्र कोई साधारण आयुध नहीं है, ब्रह्मास्त्र जो है न्यूक्लियर वेपन है। अब सोचिए, न्यूक्लियर वेपन जो है किसी पागल व्यक्ति के हाथ में है तो क्या होगा? आजकल बहुत पागल लोग हैं जिनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन है, वो एक बटन दबाना है, बस तबाही की तबाही होने वाली है। और इतने पागल लोगों के हाथ में ऐसे न्यूक्लियर वेपन दे दिया। द्रोणाचार्य जो है अपने गुरु के बेटे को ही नहीं दे देते, लेकिन अंत में इतना परेशान किया तो दे दिया। ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को लेके सीधा द्वारका पहुंचा, भगवान कृष्ण के महल में। और भगवान कृष्ण के पास जाता है और अश्वत्थामा भगवान कृष्ण को कह रहा है, मेरे पास आपके लिए एक एक्सचेंज ऑफर है, मैं आपको मेरा ब्रह्मास्त्र देता हूं, आप मुझे सुदर्शन चक्र दे दीजिए। एक कृष्ण सोचने लगे, कौन है भाई मुझे एक्सचेंज ऑफर दे रहा है? वो अश्वत्थामा पूछे, भाई तू हो कौन? ये सुदर्शन चक्र मेरा किसी ने मांगा नहीं अभी तक, मेरे भाई ने नहीं मांगा, मेरे दोस्त ने नहीं मांगा, मेरे पुत्रों ने नहीं मांगा, तुम हो कौन आगे सीधा सुदर्शन चक्र मांग रहे हो? मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हूं। और कृष्ण ने पूछा, ठीक है मैं मेरा सुदर्शन चक्र आपको दे दूंगा, आप देखो संभाल सकते हो। भगवान कृष्ण जो है सुदर्शन चक्र जब ये हाथ में रखते हैं, ये उंगली में रखते हैं, तो वो अटैक मोड में है, तो मतलब वो आक्रमण करने वाले हैं, किसी का सर काटने वाले हैं। लेकिन जब ये उंगली में रखते हैं तो ये उंगली में सुदर्शन चक्र जो है रेस्ट मोड में है, तो मतलब वो आक्रमण नहीं कर रहा है, बस वो शांति से बैठा है भगवान की उंगली में। तो रेस्ट मोड में सुदर्शन चक्र ये उंगली में रहता है भगवान की, तो ये उंगली से भगवान ने छोड़ दिया सुदर्शन चक्र, उसको बोला देखो तुम घुमा सकते हो। अश्वत्थामा ने सुदर्शन चक्र को पकड़ने की कोशिश किया, जैसे उसने हाथ लगाया पूरा जो शक्ति है सुदर्शन का वो झेल नहीं पाया और वो मूर्छित से नीचे गिर गया। थोड़े समय के बाद जब उठा, भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को पूछा, भाई तुमको सुदर्शन चक्र किसके लिए चाहिए था? तो अश्वत्थामा भगवान कृष्ण को कह रहा है, मुझे सुदर्शन चक्र इसके लिए चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके मैं आपको मार सकूं। अब सोचिए, ब्राह्मण है, सत्य बोल देता है, लेकिन इस प्रकार का सत्य नहीं बोलना चाहिए, इतना खतरनाक है कि नहीं? तो अश्वत्थामा ने कृष्ण को कह दिया सीधा, मैं उस सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल आपको ही मारने के लिए करने वाला हूं। हम सब लोग अश्वत्थामा से काफी वाकिफ है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे अश्वत्थामा है। कौन है अश्वत्थामा? एक तरह से देखेंगे हम भी अश्वत्थामा ही है। अश्वत्थामा कौन है? जिसके पास कुछ है
लेकिन उसके साथ वो संतुष्ट नहीं है। उसको लग रहा है कि मेरे पास नहीं है, वो उसमें ही आनंद है। किसी के पास कोई गाड़ी है, उससे खुश नहीं है, उसको लगता है ये गाड़ी मुझे मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। किसी के पास एक फोन है, लगता है अगर ये फोन मेरे पास रहेगा तो मैं कितना खुश हो सकता हूँ। आप एक रेस्टोरेंट में गए हो खाने के लिए, आप कुछ ऑर्डर किया, आप खा रहे हो, आपके बाजू वाले के टेबल में जो है उसको लग रहा है कि ये मैं खाऊंगा तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। ये अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा माइंडसेट वो है कि जो आपके पास है उससे संतुष्ट नहीं है, जो आपके पास नहीं है उससे ही लग रहा है कि आनंद मिलेगा मुझे। संबंधों में भी ऐसे ही है, जो संबंध मेरे पास है उससे हम खुश नहीं है, जो नहीं है लग रहा है कि उसमें ही आनंद है। अश्वत्थामा का दूसरा एक प्रॉब्लम है। अश्वत्थामा माइंडसेट जो है आजकल हम बहुत देखते हैं दुनिया में। आजकल बहुत सारे लोग जो है शास्त्रों के ऊपर लेक्चर देते हैं, शास्त्रों के ऊपर किताब लिखते हैं, लेकिन उनको शास्त्रों के ऊपर किताब इसके लिए लिखना है क्योंकि वो नाम जो है बहुत फेमस है। जैसे किसी ने किताब अपने नाम पे लिख दिया और टाइटल जो है फलाना फलाना दे दिया, कितना बिकेगा। लेकिन महाभारत टाइटल डाला कितना बिकेगा, अब सोचिए। रामायण टाइटल डाला कितना बिकेगा, भगवत गीता टाइटल डाला कितना बिकेगा, उसका मार्केट अलग ही है नहीं। तो बहुत लोग जो है भगवान का शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता, भागवत, इनके ऊपर लेक्चर्स देते हैं, इनके ऊपर किताबें लिखते हैं, लेकिन उन किताबों के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि भगवान है नहीं। आप उनकी किताब को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा भगवान है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अश्वत्थामा जैसे ही है कि नहीं, भगवान का अस्त्र लेके भगवान को मारना चाहता है, तो मतलब भगवान का नॉलेज लेके ये प्रूव करना चाहता है कि भगवान ही नहीं है। तो ऐसे बहुत अश्वत्थामा मार्केट में घूम रहे हैं। और आप सभी लोग अश्वत्थामा को स्कॉलर मत समझिए, अश्वत्थामा को बहुत बुद्धिमान मत समझिए, और अश्वत्थामा से प्रेरणा तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अश्वत्थामा का उद्देश्य ही अलग है। तो सुदर्शन का मतलब क्या है? सुदर्शन, सुदर्शन मतलब जो आपको अच्छा दर्शन दे सकता है, सुदर्शन बोलते हैं। भगवान के सारे शास्त्र जो है, वेदव्यास के जो भी शास्त्र लिखे, वाल्मीकि ने जो भी शास्त्र लिखे, ये सारे शास्त्र जो है सुदर्शन के समान है। आपके दर्शन को, आपकी आंखों को खोलते हैं। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब हम शास्त्रों से सुनते हैं, आपका दृष्टि खुल जाएगा, आपको ऐसे चीजें दिखेगा जो आपको पहले कभी दिखा नहीं था। वो कारण है जिससे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। लेकिन अगर वही शास्त्र का इस्तेमाल करो और ये प्रूव करो कि भगवान है ही नहीं, माइथोलॉजी है, भगवान अस्तित्व में है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? अश्वत्थामा जैसे ही हो गया। हम सभी को अश्वत्थामाओं से बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। तो अश्वत्थामा जो है इस माइंडसेट को विकसित करता है। एक बार नारद मुनि द्वारका गए और द्वारका में सीधा वो कृष्ण के कक्ष में चले गए। द्वारका में किसी ब्राह्मण को कहीं भी जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं थी, वो किधर भी जा सकते थे। द्वारका में एक अभी आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वेस बहुत हो रहा है द्वारका में, तो उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे के समय जो पानी के अंदर, समंदर के अंदर उनको एक पत्थर मिला। ये जो पत्थर था, पतला सा पत्थर था और उसमें एक इंस्क्रिप्शन था। क्या पत्थर है वो? पत्थर से आप द्वारका के अलग अलग कमरों का एक्सेस मिल सकता है। आजकल स्वाइप कार्ड होता है ना, उस समय में वो स्वाइप कार्ड था। वो पत्थर को लेके आप दिखाओ तो आपको कोई भी कमरे में अनुमति मिलती थी। तो अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग प्रकार के पत्थर मिलते थे। तो मतलब किसी को बहुत अंदर तक जाने की एक्सेस है, किसी को सिर्फ एक कमरे तक जाने की एक्सेस है, ऐसा अलग अलग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। तो ये उनको जमीन पे, उसको उनको समुद्र के अंदर ये पत्थर मिला और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे
कहने का तात्पर्य है नारद मुनि को कोई मंत्र की जरूरत नहीं थी, कोई एक्सेस कार्ड की जरूरत नहीं थी, बस वो ब्राह्मण थे तो सीधा अंदर तक जा सकते थे। जब नारद मुनि भगवान कृष्ण के निजी कक्ष में गए, उन्होंने एक बहुत अद्भुत और बहुत आश्चर्य वाली बात देखी। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि वहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ अपने शैया में सोए हुए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, अर्जुन सोते सोते पूरी पूरी तरह घूम गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, नींद में घूमते रहते, अलग अलग दिशा में घूमते रहते। तो अर्जुन घूम गए और उनका पैर जो है कृष्ण की छाती पे गिर गया। अब सोचिए, भगवान कृष्ण की छाती पे अर्जुन का पैर। नारद मुनि देखिए हैरान हो गए, उनको यकीन ही नहीं हुआ कि इतने महान भक्त है कृष्ण के, लेकिन उन्होंने अपना पैर जो है भगवान की छाती में रखा, जहाँ पे लक्ष्मी देवी निवास करती है। तो नारद मुनि परेशान होकर चले गए वहां से। अगले दिन सुबह कृष्ण को मिले और उनको कहा, ये कैसे भक्त है आपका? आप बोलते हुए कि सबसे महान भक्त है मेरा, लेकिन ये कैसे क्या कर रहा है? इतना बड़ा पाप है, इसको नरक में नसीब नहीं होगा, इतना बदतर जीवन होगा उसका। कृष्ण कहा, देखो पहले तो तुम उस कमरे में आए नहीं। और कृष्ण ने कहा, आप जो है अर्जुन के बारे में जानते नहीं। अगर आपको सही में अर्जुन के बारे में जानना है तो रात को जब वो सो रहा है, आज रात को, उसको जाके देखो और उसके शरीर में कहीं भी छू के देखो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो नारद मुनि उस दिन रात के लिए प्रतीक्षा किए और जब अर्जुन सो गया उनके कमरे में गए और नारद मुनि ने अर्जुन को हाथ लगाया, बस स्पर्श किया अर्जुन को। जहां पे नारद मुनि ने अर्जुन को स्पर्श किया, उस भाग से, अर्जुन के उस शरीर के उस भाग से एक आवाज आ रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। नारद मुनि अर्जुन को जहां पे भी छू रहे शरीर में, वहां से कृष्ण का नाम उच्चारण हो रहा है, कृष्ण का नाम का आवाज आ रहा है। तो नारद मुनि इतने भ्रमित हो गए, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि नींद में व्यक्ति उसके हर रोम से, उसके हर अंग से भगवान का नाम निकल सकता है। तब नारद मुनि समझ गए, ये व्यक्ति जो है कुछ अलग ही है, इनसे मुझे बहुत ही घनिष्ठ संबंध और भगवान के साथ उनका जो सानिध्य है उसको जज नहीं करना चाहिए। भगवान जो है हम सबके प्रिय मित्र हैं और भगवान का हम सबके साथ एक अनोखा संबंध है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उतने लोगों का भगवान के साथ एक बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही प्रेममयी संबंध है। और अब हम सभी के साथ भगवान में अलग अलग संबंध होता है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि वो संबंध को ढूंढना। अभी हम में से अलग अलग लोगों का संबंध जो है भगवान के साथ अलग अलग हो सकता है, तो वो क्या संबंध है हमको मालूम नहीं, और किसी के साथ भगवान का क्या संबंध है वो तो कभी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें हमारे भगवान के साथ एक अच्छा और एक बहुत प्रेममयी संबंध स्थापना करनी चाहिए। जैसे जयपुर में एक बहुत बहुत सुंदर कहानी आती है। एक स्त्री थी जो हर रोज गोविंद देव के मंदिर जाती थी और गोविंद देव की सेवा करती थी। आप लोगों में से कई लोग जयपुर गए होंगे और गोविंद देव का दर्शन किया होगा। गोविंद देव मंदिर जो है अद्भुत मंदिर है, इस दुनिया में ऐसा मंदिर है ही नहीं। आप सुबह प्रातःकाल 4:30 बजे गोविंद देव मंदिर जाओ जयपुर में, कोई भी दिन जाओ, कम से कम 4-5 हजार लोग वहां पर मिलेंगे आपको। कितने बजे? 4:30 बजे सुबह। और ये लोग हर रोज जाते हैं गोविंद देव मंदिर 4:30 बजे मंगलारती करने के लिए। अब सोचिए 4-5 हजार लोग हर रोज। हमारा साल में जन्माष्टमी एक बार होता है तो 1000-2000 लोग आते हैं। तो यहाँ पे हर रोज गोविंद देव मंदिर में 4-5 हजार लोग जाते हैं मंगलारती के लिए। मुझे क्या भाव होगा। और वहां पे कुछ अद्भुत भक्त हैं, उनमें से एक स्त्री थी जो भगवान के लिए हर रोज जो है मालाएं बनाती थी, फूल माला बनाती थी। एक दिन शाम के वक्त
ये अपने घर में भगवान के लिए फूल माला बना रही थी। दरवाजे पे खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने जाके दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कौन लेके मालूम है? कृष्ण खड़े थे, गोविंद देव खड़े थे। और ये औरत, इसको यकीन ही नहीं हुआ कि गोविंद देव खुद स्वयं मेरे घर आए हुए हैं। और गोविंद देव इस औरत को कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, पूरा दिन खड़े हो गए, मुझे बस सोना है, लेटना है। अंदर आ गए इनके कमरे में, घर में, और उनके बिस्तर पे सो गए और बोलने लगे, हाँ मेरे पैर दबाओ, मुझे बहुत थकान हो रही है, पूरा दिन खड़ा था। तो ये औरत जो है, इसको यकीन ही नहीं हुआ कि भगवान उनके घर आए हुए हैं। तो ये औरत जो है भगवान की पैर का मसाज मालिश करने लगी, और मालिश करते करते भगवान सो गए। और भगवान जब सो गए, ये तो मालिश कर रही है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको भी नींद आ गया, ये भी सो गई। अगले दिन सुबह मंगल आरती के समय था, तो भगवान एकदम 1 मिनट पहले उठे मंगल आरती से। उनको समझ में आ गया कि मंगल आरती पहुंचना है, सारे मेरे भक्त आएंगे। वहां से भाग के चले गए। जब भाग के जा रहे थे, बाय मिस्टेक उनका जो उत्तरिया है वो वहां पे छोड़ दिए, और इस बुढ़ी स्त्री का जो कंबल है, काला कंबल है, उसको लेके चले गए। और जब वापस अपने दरबार पहुंचे, अपने मंदिर पहुंचे, तो मंगल आरती के दर्शन हुआ, और लोगों ने देखा कि भगवान जो है गोविंद देव, उनका पीताम्बरी जो चादर है वो नहीं ओढ़ रहे थे, काला कंबल ओढ़ रहे थे, और वो भी फटा हुआ कंबल। तो इनको लगा कि चोरी हो गया मंदिर में। थोड़े समय के बाद ये बूढ़ी स्त्री उठी, वो उन्होंने देखा कि कृष्ण गायब है, लेकिन कृष्ण का जो चादर है, पीताम्बरी चादर है, वो वहां पर रह गया। तो उसको उठा के उसने फोल्ड किया अच्छे से, और लेके मंदिर पहुंची मंगल आरती के लिए। जब मंदिर पहुंची तो सबको लगा यही चोर है, सबको लगा इसने चोरी कर लिया भगवान का वस्त्र। बाद में भगवान जो है इस पुजारी के सपने में आए और कहा, ये भक्त मेरी बहुत ही अनोखी भक्त है, और क्योंकि मेरे जीवन भर उसने मेरे लिए हार बनाए, मैं उसको मिलने के लिए गया था और मैंने ही मेरा वस्त्र वहां पर छोड़ दिया। उस दिन से आज तक साल में एक बार भगवान को वो काला कंबल ओढ़ा जाता है। आज भी जयपुर में एक दिन साल में वही काला कंबल भगवान ओढ़ते हैं। और अब सोचिए, इतने साल हो गए, फिर भी वो प्रथा जो है अभी भी चल रही है। और ये भगवान हमको बता रहे हैं कि हर व्यक्ति के साथ मेरा संबंध जो है बहुत ही अनोखा है, और वो संबंध किसी और के साथ ऐसा है नहीं। संबंध तो अर्जुन के साथ भगवान का जो संबंध था वो इतना अनोखा था। वैसे ही हम सब लोग अपना अपना संबंध भगवान के साथ हमें ढूंढना चाहिए, और उस संबंध को स्थापना करना चाहिए, उस संबंध को पुनः स्थापित करना चाहिए। और संबंध को स्थापित कैसे करें? हमें भगवान को पहले ही जानना चाहिए। जैसे हम ये कथा में भाग ले रहे हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो हम भगवान को जानने लगते हैं, और धीरे धीरे जैसे आपको पहचान होगी भगवान की, तो उनके साथ एक संबंध भी जुड़ेगा। और साथ साथ हम भगवान का नाम भी लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो पुनः स्थापित होने लगता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है 16 शब्द का मंत्र है। एक फोन नंबर जैसा है, जैसे किसी से बात करना है तो आपको फोन करना पड़ेगा, लेकिन पहले नंबर पता होना चाहिए। तो आपको भगवान के साथ हॉटलाइन में बात करना है तो नंबर तो डायल करना पड़ेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है नंबर के समान है। जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र आप दबाओगे, सीधा आपका हॉटलाइन भगवान के साथ एस्टैब्लिश हो जाता है। हम में से सब लोग, बहुत लोग जो यहाँ पे हर रोज 16 माला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ये 2 घंटा जो है हमारा हॉटलाइन भगवान के साथ कंटिन्यूसली चल रहा है, विदाउट एनी इंटरप्शन। तो हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग जो है इस मंत्र को सीख लीजिए, और अपने अपने घरों में हर रोज थोड़े समय के लिए कीजिए, और भगवान के साथ अपना संबंध को पुनः स्थापित कीजिए। जब कृष्ण
हस्तिनापुर एक बार आए थे, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ एक बार आए थे जब पांडव उन्होंने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, पांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। तो उस समय भगवान कृष्ण पांडवों को मिलने के लिए आए थे। तो वहां पे पांडवों के बीच में एक चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज जो थे वहां पे इंद्रप्रस्थ के राजा थे और वो चाहते थे कि एक राजसूय यज्ञ करें, लेकिन उनको बताया गया था कि राजसूय यज्ञ करना आसान नहीं है, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने के लिए आपको सारे जो राजाएं हैं उस क्षेत्र में, जितने सारे राजाएं हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करना है। और अगर सारे राजाओं में आप श्रेष्ठ हो और सबने आपका स्वामित्व स्वीकार कर लिया, तब जाके आप राजसूय यज्ञ करते हैं। और अगर आप उनमें से एक भी राजा मानने के लिए तैयार नहीं है तो उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा और आपको आपका अधिकार जताना पड़ेगा, तब जाके राजसूय यज्ञ हो सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब रिसर्च शुरू किया कि कितने राजाओं को हराना पड़ेगा, तब उनको पता चला सिर्फ एक राजा को हराने की जरूरत है, और वो है जरासंध। एक राजा था जिसका नाम था जरासंध। वो इतना शक्तिशाली राजा था, मगध का राजा था, इतना शक्तिशाली राजा था कि उस समय जरासंध ने एक मानव यज्ञ करने की ठान ली थी। वो दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए 100 राजाओं को बलि देना चाहता था। सोचिए, नर बलि, साधारण नर बलि भी नहीं, ये 100 साधारण मनुष्यों को नहीं, 100 राजाओं को बलि देना चाहता था। और ऐसे 100 राजाओं को इकट्ठा कर रहा था अपने कहर में, और उसने करीबन 98 राजाओं को इकट्ठा कर लिया था। इतने सारे राजाओं को पकड़ के अलग अलग जगह पे जाके वो उनको पकड़ के लेके आता था और अपने जेल में डाल देता था। और प्रतीक्षा कर रहा था और 2 दिन की जरूरत थी उसको उसका नंबर पूरा करने के लिए। 100 नंबर जो है बहुत ही विचित्र नंबर है। बहुत लोग 100 पे अटक जाते हैं, 99 काम नहीं होता, 99 से 100 ही चाहिए। तो ये 100 के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, 100 नंबर जब आ जाए तब जाके मैं जीत जाऊंगा। तो यहाँ पे जरासंध, युधिष्ठिर महाराज को जरासंध के बारे में पता चला। युधिष्ठिर महाराज को जरासंध के बारे में पता चला तो समझ गए ये जरासंध को हराना असंभव है, और ये जरासंध को जब तक मैं हराऊंगा नहीं तब तक मैं राजसूय यज्ञ कर नहीं सकता हूँ। और जब जरासंध का शक्ति पता चला, युधिष्ठिर महाराज समझ गए इसको हराना असंभव है। युधिष्ठिर महाराज ने सोच लिया जाने दो, राजसूय यज्ञ छोड़ देते हैं, हम नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल लगा है। उस समय भीम और अर्जुन वहां पे थे। उन्होंने कहा कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रयास करना चाहिए, आप हमें अनुमति दीजिए, बस हम जाएंगे और कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम अपने साथ कृष्ण को लेके जाएंगे, और कृष्ण जब हमारे साथ है तो हम हारेंगे कैसे, आप बस अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं, आप दोनों जो है मेरे 2 नेत्र के समान हो, और भगवान कृष्ण जो है मेरे हृदय के समान है। आप तीनों को मैं कैसे जाने के लिए दे सकता हूँ, वो भी जरासंध के क्षेत्र में? बिल्कुल ही नहीं, मुझे राजसूय यज्ञ करना नहीं। तो उस समय भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया युधिष्ठिर महाराज को, अब चिंता मत करो, मैं जाऊंगा इन दोनों के साथ, और मैं आश्वासन देता हूँ दोनों को वापस लेके आऊंगा, और हम जरासंध को जीत के ही आएंगे। तो इस समय युधिष्ठिर महाराज जो थे मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बहुत ही ज्यादा चिंता के साथ, बहुत सारे वार्निंग्स के साथ जरासंध के पास ले लिया। कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध के मगध राज्य में आ जाते हैं। तो उन्होंने पहले ही निश्चित कर लिया था कि जरासंध को हराना बड़े युद्ध में संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ी विशाल सेना है और इतने सारे लोग मारे जाएंगे। तो उन्होंने सोच लिया हमको बस जरासंध को हराना है, तो युद्ध की जरूरत नहीं है, हम लोग कुछ और ही तरीका निकालेंगे। तीनों ने अपना वेश बदल दिया, और तीनों जो है ब्राह्मण का वेश ले लेते हैं और मगध के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। जब जरासंध, कृष्ण और अर्जुन मगध के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वो तीनों मगध के
दरवाजे से अंदर नहीं जाते। अभी किसी के घर में जाना है, दो तरीका है लोगों के घर में जाने का। एक तरीका है खटखटाओ दरवाजा, दरवाजा खोल दिया और अंदर चले जाओ। दूसरा तरीका है विंडो के अंदर से जंप मारो, खिड़की से जंप मारो, अंदर छलांग मारो। तो मतलब खिड़की से छलांग कौन मारता है? चोर, है कि नहीं? तो ये तीनों कृष्ण, अर्जुन और भीमा दीवार से छलांग मार के मगध के अंदर गए। दरवाजे से, गेट से नहीं गए, दीवार को लांग के गए। तो आप सोचते होंगे कि दीवार क्यों मांग रहे हैं, ये गेट से क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि जब आप किसी के घर में जाते हो, अगर आप उससे प्रेम करते हो तो आपको मेन डोर से अंदर जाना चाहिए। और अगर आप किसी से बहुत ही ज्यादा द्वेष करते हो, घृणा करते हो, वो आपका दुश्मन है, तो मेन डोर से नहीं जाना चाहिए, साइड डोर से जाना चाहिए, उसका विनाश हो जाएगा। हनुमान जी जब लंका के अंदर गए, वो सीधा दरवाजे से नहीं गए लंका, वो दीवार को लांग के गए और वो भी लेफ्ट पैर अंदर पहला डाला, क्योंकि हनुमान को मालूम था कि मैं ऐसा करूंगा तो लंका का विनाश होने वाला है। तो कृष्ण, अर्जुन और भीम इस तरीके से मगध के अंदर गए। तो मगध के राजा जरासंध को जब पता चला कि मगध जो है साम्राज्य, उसके अंदर 3 लोग आए हुए हैं, वो भी ब्राह्मण वेश धारण करके आए हुए हैं, और वो तीनों जो है सीधा दरवाजे से नहीं आए, उल्टा दीवार लांग के आए। जरासंध को पता चल गया कि ये तीनों जो है कुछ अलग ही उद्देश्य आए हुए हैं। तीनों को बुला लिया जरासंध ने। बुलाने के बाद जरासंध ने उनको पूछा कि आप क्यों आए हो? आप ब्राह्मण लग रहे हो, तो आप यहाँ पे क्यों आए हो, और वो भी आप दीवार को लांग के क्यों आए? और जरासंध कहता है आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप ब्राह्मण हो, कि ब्राह्मण का शरीर क्षत्रिय के शरीर में बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं? ब्राह्मण जो है जिम में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, क्षत्रिय जो है जिम में ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ब्राह्मण जो है लाइब्रेरी में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और क्षत्रिय जो है लाइब्रेरी में जाते ही नहीं। सिंपल है, फर्क तो है कि नहीं? जरासंध को समझ में आ गया ये भाई ये लोग ये तीनों जो है जिम में बहुत जाते हैं, और यहाँ पे भी अलग ही लग रहे हैं, ब्राह्मण अपने आप को बता रहे हैं। जरासंध को पूछ लिया बताओ आपको क्या चाहिए? कृष्ण ने जरासंध को कहा हमें भिक्षा चाहिए। जरासंध से कहा मांगो, क्या चाहिए मांगो, जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। कृष्ण ने कहा हमें युद्ध की दीक्षा चाहिए, मल्ल युद्ध की दीक्षा चाहिए। जरासंध समझ गया कि ब्राह्मण तो मल्ल युद्ध की दीक्षा नहीं मांगेगा, ब्राह्मण तो डरता है युद्ध से ही, ये मल्ल युद्ध की दीक्षा मांग रहे हैं। तो जरासंध ने कहा, उन तीनों ने कहा हम तीनों में से आप किसी एक को चुन लो, उसके साथ हम मल्ल युद्ध करो। जरासंध तीनों को देख रहे, तीनों को देखने के बाद समझ गए कि तीनों कौन है। अर्जुन को देखा और कहा ये बहुत ही पतले हैं, बहुत ही दुबले पतले हैं, और उनसे उससे छोटे हैं, इनके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। कृष्ण को देखा, समझ गए ये द्वारकाधीश। कृष्ण को देखने के बाद जरासंध ने कहा ये जो है इसके साथ तो बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा, इसको मैं बहुत बार हरा चुका हूं। और ये भाग जाता है रण छोड़ के। तो वहां में नाम पड़ गया रणछोड़, क्योंकि जरासंध जब आक्रमण किया मथुरा के ऊपर तो भाग गए थे। लेकिन जरासंध ये भूल गया कि 17 बार कृष्ण ने उनको हरा दिया और 18 बार जो है भाग गए। जरासंध वो 17 बार के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो सिर्फ जो 18 बार भगवान भागे उसके बारे में बात कर रहा है। जरासंध ने कहा इनके साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे इस प्रेस्टीज के नीचे है। और उसके बाद जरासंध ने कहा ये जो तीसरा व्यक्ति है भीम, इसके साथ मैं मल्ल युद्ध करूंगा। उसके बाद जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध शुरू हुआ, और इतना खतरनाक मल्ल युद्ध चला, और ये साधारण मल्ल युद्ध था, बहुत ही शक्तिशाली मल्ल युद्ध था, और ये 21 दिन चला कंटिन्यूअसली। पूरा दिन ये लोग युद्ध कर रहे हैं, सोचिए 21 दिन युद्ध चला। पूरा मगध में सब लोगों ने छुट्टी ले लिया, और 21 दिन वही बैठ के बैठ गए। और यहाँ पे इतना घमासान युद्ध हो रहा है, 21वें दिन भीम को जरासंध का वीकनेस समझ में आया। जरासंध को भीम ने जमीन पर पटक दिया, और उसके एक पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया, और दूसरे पैर से वो खींच दिया,
जब उसने जोर से खींचा, जरासंध का शरीर जो है 2 भाग में विभाजित हो गया और पूरा बीच में स्प्लिट, और दोनों भाग जो है बीच फेंक देता है और इतने जोर से चिल्लाता है। तब सबको पता चल जाता है कि ये जरासंध जो है उसकी मृत्यु हुई और भीम जीत गए। जब भीम बहुत ही आनंद से खुशियां मना रहे थे, उनको लगा कि जीत गया मैं 21 दिन के बाद, पीछे मुड़ के देखा जरासंध खड़ा है। 2 भाग जरासंध के शरीर के वापस जुड़ गए, जरासंध वापस खड़ा हो गया। भीम परेशान हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसा हो सकता है। इसको तो मैंने पूरा चीर फाड़ दिया, काट दिया, काटने के बाद दोनों शरीर कैसे इकट्ठा हो सकता है। तो भीम हैरान हो गया, वापस युद्ध शुरू हुआ और इतने घंटों के युद्ध के बाद, संघर्ष के बाद वापस उसने जरासंध को फाड़ दिया और फेंक दिया। 5 मिनट बाद भाई साहब वापस खड़े। तो भीम को बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आया था क्या चल रहा है, इसको मैं कितनी बार मारूं मैं। तब भीम बहुत ही असहाय होकर कृष्ण की तरफ देखने लगा। कृष्ण जो है एक नीचे जमीन से एक पत्ता लेते हैं, एक घास का टुकड़ा लेते हैं और उसको बीच में फाड़ते हैं, और फाड़ने के बाद जो है दोनों टुकड़ों को उल्टा दिशा में फेंकते हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण ऐसे उल्टा दिशा में फेंकते हैं, इनको समझ में आ जाता है उसको क्या करना है। वो वापस जरासंध के साथ युद्ध करता है और दोनों भाग को विभाजित कर देता है, और इस बार दोनों भाग को उल्टा दिशा में फेंकता है। और उसके बाद जरासंध वापस खड़ा नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जब जरासंध के पिताजी एक साधु के पास गए, उस साधु ने इनके पिताजी को एक फल दिया और कहा ये फल तो अपने पत्नी को दो, और ये पत्नी जो है इस फल को खाएगी तो गर्भवती बन जाएगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी। जरासंध ने अपने पत्नी को दे दिया, लेकिन अपनी पत्नी जो है उनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी को दिया। तो उस पत्नी ने उसको 2 भाग में विभाजित किया फल को। अपने बहन को एक भाग दिया, उसने खुद एक भाग खा लिया। दोनों जो कन्याएं थी दोनों गर्भवती बन गई और 9 महीने के बाद दोनों ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन आधा आधा पुत्र को जन्म दिया। और क्योंकि 2 अलग माताओं से आधा आधा पुत्र जन्म लिए, तो दोनों मृद जन्म लिए। दोनों भाग जो है, अगर आदमी का आधा भाग जन्म देगा तो कैसे जीव रहेगा, दोनों मृद अवस्था में जन्म लिए। तो ये राजा बहुत ही परेशान हो गया कि अब सोचिए इतना बहुत ही दुखदायक स्थिति रहेगी। तो उस राजा ने वो जो दोनों मृद भाग है इस बच्चे के कपड़े में लपेट के अपने दासी को दे दिया और कहा कि जंगल में जाके फेंक दो। दासी ने दोनों भाग को लिया और जंगल में जाके फेंक दिया। और जंगल में एक राक्षसी घूम रही थी जिसका नाम है जरा। वो जरा राक्षसी ने जब ये 2 मनुष्य के मांस के टुकड़ों को देखा, तो उसने दोनों को ऐसे जोड़ दिया खाने के लिए। नरक्षी राक्षसी थी, वो खाने वाली थी, बस ऐसे जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा, मैग्नेट जैसे चिपक गया और बच्चा रोने लगा। तो जरा राक्षसी को एकदम से अचरज हो गई और बच्चे को रोते हुए देखिए उसको बहुत करुणा उसके मन में जाग गई, और उसने उस बच्चे को, रोते हुए बच्चे को राजा के पास लेके गई और सौंप दिया। कहा ये बच्चा जो है मुझे मिला, दोनों भागों को मैंने जोड़ दिया, बच्चा जन्म ले लिया। तो ये राजा इतना खुश हो गया और इतना कृतज्ञ हो गया इस जरा राक्षसी से, उसने अपना पुत्र का नाम जरासंध रख दिया। उसके बाद जरा जो जरा राक्षसी है, संध मतलब जो है संधि करने वाली है, जिसने दोनों भाग को जोड़ा, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। ये कहानी कृष्ण को मालूम थी, और कृष्ण ने ये कहानी जानते हुए ये समझ लिए जब भी ये 2 भाग साथ में आएंगे वापस जाग जाएंगे। तो जब 2 भागों को उल्टा डाला तो 2 भाग जो है साथ में नहीं आए, इसलिए जरासंध का वापस पुनर्जन्म नहीं हुआ। इस तरीके से भीम ने जरासंध को मार दिया। हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं आएंगी, इन समस्याओं को समाधान करने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। एक तो सारे समस्या का समाधान जो है अपनी बुद्धि के साथ कर सकते हैं,
लेकिन दूसरा है एफर्ट, अपना जो क्षमता है या कोई प्रयास है वो हमें करना चाहिए। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं हमें अपना प्रयास तो लगाना ही चाहिए, लेकिन हमारे प्रयास के साथ साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे सारे प्रॉब्लम जो है सिर्फ अपने प्रयास से होने वाला नहीं है, सॉल्व है कि नहीं? मतलब आप जैसे कितने लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स हैं जो आपको मालूम नहीं है। तो आप जब भी अपने जीवन में कोई भी समस्या से गुजर रहे हो तो आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। बहुत साल पहले मुझे एक बहुत ही अजीब प्रकार की बीमारी हुई थी। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इतना इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मैं ऐसे बैठ के लेक्चर दे नहीं पा रहा था। उस समय 6 महीने तक मैं सारे लेक्चर जो है खड़े होकर दे रहा था। अब सोचिए, कहीं भी जा रहा हूँ लेक्चर 1 घंटा खड़े होकर लेक्चर दे रहा हूँ, और मैं जैसे ही बैठता हूँ इतना दर्द होता था, मैं बैठ ही नहीं पा रहा था। जब मैं प्रोग्राम के लिए जाता था एक जगह से मंदिर से प्रोग्राम के लिए टैक्सी में लेट के जाता था, और वहां पे प्रोग्राम खड़ा होकर लेक्चर देता था और वापस टैक्सी में लेट के वापस आता था। तो ऐसा हालत था मेरा। और हमने जितने पॉसिबल है सारे न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, सब किडनी स्पेशलिस्ट सबको दिखा दिया, और MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट हुए, किसी को समझ में आया कि क्या चल रहा है। बहुत डॉक्टर को मिलने के बाद अंत में एक डॉक्टर को लगा इसके दिमाग में भी प्रॉब्लम है, मेरे को एंटीडिप्रेसेंट देने लगा। मैं बोला भाई मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द रियल दर्द हो रहा है, आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरा दिमाग खराब है। इनको समझ में नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या है। इतना मेहनत करने के बाद हमको अंत में मेरे पिताजी सर्जन के पास गए, और वो मेरे साथ एक MD डॉक्टर घूम रहा था। मेरा एक दोस्त था जो MD डॉक्टर है, वो मेरे साथ हर मेडिसिन, हर जो डॉक्टर के पास वो मेरे साथ आ रहा था, सारे मेरे रिपोर्ट उसने पढ़े और सब कुछ नॉर्मल, लेकिन पेट दर्द जा नहीं रहा। मेरे पिताजी ने एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया, उसने कहा जुलाई 1 में ठीक हो जाएगा, और जैसे ही जुलाई 1 आ गया मैं ठीक हो गया। प्रॉब्लम कौन? ये जो MD डॉक्टर है मेरे साथ जो घूम रहा था, उसके बाद सीधा एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगा। वो इतना कंफ्यूज हो गया, जीवन में ऐसा पेचीदा मामला पेशकश केस देखा नहीं उसने, सीधा एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगा। कहने का तात्पर्य यह है, पहले आप अपना एफर्ट डालो, अपना मेहनत डालो, कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। एक बार आपने अपने तरफ से प्रयास बहुत कर लिया, उसके बाद जो है आप समझ जाओ कुछ और ही कारण है कि आपको सुझाव नहीं मिल रहा है, तब जाओ भगवान का शरण लो। भीम पहले अपने प्रयास से कोशिश कर रहा था जरासंध को मारने के लिए, 21 दिन प्रयास किया, 21 दिन प्रयास करने के बाद उसने मार भी दिया, फिर भी क्या किया? तो भीम को समझ में आ रहा क्या चल रहा है, वापस उसने एक और बार मारा, फिर भी क्या किया? तब उसको समझ में आ गया ये मेरे प्रयास से होने वाला नहीं है, मुझे कृष्ण की जरूरत पड़ेगी। जब भी हम ऐसी स्थिति में आते हैं जब सिर्फ हमारे प्रयास से काम नहीं बनता है, तब आपको एक और व्यक्ति को आपके जीवन में लाना चाहिए, वो है कृष्ण। जब आप कृष्ण को, कृष्ण फैक्टर को अपने जीवन में लेके आते हो, द्रौपदी का सवाल दिखाएगा धर्म क्या बोलता है। जो व्यक्ति जिसने अपने आप को हार दिया वो किसी और को दांव पे लगा सकता है, धर्म के अनुसार क्या सही है, बस यही द्रौपदी को जानना था। भीष्म को पूछा धर्म क्या बोलता है, भीष्म क्या बोलते हैं? भीष्म बोलते हैं धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, धर्म क्या है मालूम ही नहीं पड़ता है। मतलब वो जवाब नहीं दे रहे। द्रौपदी जाके द्रोणाचार्य को पूछती है, सबको पूछती है, कोई भी जवाब नहीं दे रहे। अंत में द्रौपदी समझ गई ये सब जो है मुझे मदद नहीं करने वाले। तो द्रौपदी ने अपने पतियों को देखा। भीम, सोचिए द्रौपदी के 5 पति, इतने शक्तिशाली लोग पे द्रौपदी जो है उनको देखने लगी और उनको बहुत ही असहाय भाव से देखने
लगी, उनको लगा कि उनमें से कोई तो एक बचाएगा उनको, लेकिन पांचों जो भाई है उन्होंने सर झुका दिया। तो द्रौपदी समझ गई ये भी मुझे बचाने वाले नहीं है। तो अंत में द्रौपदी समझ गई मैं अकेली हूँ, मुझे ही अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो दुशासन जो है द्रौपदी का वस्त्र हट करने लगा, वो द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा। दुशासन के पास 10,000 हाथियों की शक्ति था। 10,000 हाथियों की शक्ति के साथ वो सारी खींच रहा है। तो क्या चांस था द्रौपदी को अपने आप को बचाने का? कोई भी संभावना ही नहीं था। द्रौपदी फिर भी दोनों हाथों से अपने वस्त्र को पकड़ के रखी थी। तो दुशासन के शक्ति के सामने वो समझ गई मुझे अभी कोई बड़ा शक्ति की आवश्यकता है। तो उनको कृष्ण की याद आई, तो वो कृष्ण को पुकारने की कोशिश कर रही थी। तो इस समय जो है कृष्ण बहुत ही दूर द्वारका के पास किधर एक युद्ध में लगे हुए थे, बहुत ही खतरनाक युद्ध में वो थे। और उस समय जो है इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में चल रहा है। तो द्रौपदी जो है दोनों हाथ को पकड़ते हुए कृष्ण को बुला रही है, कृष्ण आ नहीं रहे। उसके बाद द्रौपदी समझ गई तो मुझे और असहाय होना पड़ेगा। तो द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर कर लिया और दूसरे हाथ से सारी खींच ली, पकड़ लिया और भगवान को जोर जोर से बुलाने लगी। फिर भी कृष्ण नहीं आ रहे, कृष्ण व्यस्त थे। तो उसके बाद द्रौपदी समझ गई मुझे और भी असहाय होना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना जो साड़ी का पल्लू है अपने दांत में लगा दिया, दांत में बहुत ही जोर तीव्रता से चबा रही थी और दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को बुला रही है। फिर भी भगवान आ नहीं रहे। तो उसके बाद द्रौपदी समझ गई अभी भी मैं अपने आप पे निर्भर हूं। जब तक हम किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे हमको लगेगा ये मिनिस्टर आके मुझे बचाएगा, ये पुलिस वाला मुझे आके बचाएगा, ये मेरा रिश्तेदार आके मुझे बचाएंगे, ये मेरे दोस्त आके मुझे बचाएंगे, ये मेरे परिवार वाले आके मुझे बचाएंगे, ये डॉक्टर आके मुझे बचाएंगे। हम लोग अलग अलग लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन जब तक हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं भगवान बोलते हैं चलो भाई ये दूसरों के ऊपर निर्भर है, मेरी आवश्यकता नहीं है इसको। तो द्रौपदी जो है अभी तक दूसरों के ऊपर निर्भर थी, अभी अपने आप के ऊपर निर्भर हो रही है, फिर भी भगवान नहीं आ रहा। तो द्रौपदी भी समझ गई कि मैं अपने आप के ऊपर भी निर्भर रहूंगी तो कृष्ण नहीं आने वाला। तो उन्होंने वो सारी के पल्लू जो है दांत से भी छोड़ दिया और दोनों हाथों को ऊपर, हाथों को बहुत ही तीव्रता से ऊपर किया और बहुत जोर से भगवान का नाम चिल्लाने लगी। जो हाथ ऊपर करना है इसका मतलब क्या है? जब हम इस्कॉन में आते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऊपर करने का मतलब क्या है? सरेंडर। अभी कोई बंदूक निकालता है क्या बोलते हैं? हाथ ऊपर करते हैं ना। हाथ ऊपर क्यों करते हो? मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है ये बताने के लिए हाथ ऊपर किया जाता है। तो ये एक्चुअली आध्यात्मिक तरीके से सबसे बड़ा चीज है। इट्स द हाईएस्ट सिंबल ऑफ सरेंडर। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। देखो हमें बंदूक दिखाने वाले को हम ऐसा हाथ करते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है बताने के लिए, लेकिन यही हम जो भगवान के लिए करते हैं उनको बता रहे हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस आपके हाथ में ही सब कुछ है। तो इसलिए द्रौपदी ने ऐसा हाथ ऊपर कर लिया और बहुत ही तीव्रता से भगवान का नाम लेने लगी। अग्रे कुरुनाम मत पांडवानाम दुःशासनेनात्र वत्सकेश कृष्णा तदा क्रोशरणन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। बोल रहे कृष्णा तदा क्रोश अनन्यनाथ। अनन्यनाथ नाथ मतलब क्या है? नाथ मतलब मास्टर, नाथ मतलब स्वामी, नाथ मतलब कोई रक्षक। अनन्य नाता मतलब और कोई नाथ नहीं है मेरा। द्रौपदी बोल रही है मेरे पास अभी और कोई नाथ नहीं है। मेरे पति वो तो मुझे बचाने वाला नहीं है, मेरे बुजुर्ग कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा खुद का शक्ति कुछ भी नहीं मेरे पास, बस आप ही हो। गोविंद दामोदर माधवेति ऐसे भगवान का नाम जोर से चिल्ला रही थी। और जब द्रौपदी जोर से भगवान का नाम चिल्लाती है
उनके आंखों से अश्रु बहता है। अगले ही क्षण भगवान जो है सारी के रूप में अवतार लेते हैं, और इस प्रकार का सारी जो अनगिनत है, खत्म ही नहीं होता है। स्त्रियों को उस समय से सारी से बहुत प्रेम हो गया, क्योंकि भगवान सारी के रूप में आए। अब सोचिए ये अवतार क्या है, ये सारी का अवतार है। तो अगर आप कोई स्त्री जो है सारी से बहुत प्रेम करती है, आप पुरुषों को खासकर, अब चिंता मत करो, ये प्रेम जो है भगवान की उस सारी के रूप से, सारी के अवतार से बेसिकली ये सिर्फ सारी से नहीं है। तो भगवान उस सारी के अवतार लेके आए और द्रौपदी को अनगिनत सारी दिए थे। यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि द्रौपदी जो है बहुत ही असहाय रूप में भगवान का नाम लेती है। तो जब भगवान का नाम द्रौपदी यहाँ पे ले रही है, कृष्ण वहां से तुरंत प्रस्थान करते द्वारका से द्रौपदी का लाज बचाने के लिए। बताते हैं कि पहले भगवान कृष्ण सोच रहे थे मैं कौन से मार्ग से आऊं जो जल्दी से पहुंच सकूं द्रौपदी के पास। पहले सोचते हैं मैं दारू को बुलाता हूं, अपने रथ से आता हूं, लेकिन द्वारका से हस्तिनापुर आना बहुत समय लग जाएगा रथ से, तो सोचे दारू काम नहीं करेगा। तो उसके बाद उनको लगा कि गरुड़ को बुलाना चाहिए, गरुड़ के माध्यम से मैं आ जाऊंगा बहुत ही जल्दी। उनको लगा ये भी बहुत स्लो है। उसके बाद उनको लगा मैं अपने मन के गति से तेजी से मैं वहां पे पहुंचूंगा। कृष्ण को लगा ये भी बहुत स्लो है। अंत में कृष्ण ने एक सबसे बड़ा, सबसे फास्ट मार्ग अपनाया। क्या मालूम है? आंसू, अश्रु के माध्यम से कृष्ण द्रौपदी के पास पहुंच गए। कृष्ण जो है सबके हाथ हृदय में परमात्मा के रूप में है। जब हमारे आंखों से अश्रु बहता है भगवान का नाम लेते हुए, असहाय भाव से जब हम भगवान का नाम बहुत ही तीव्रता से लेते हैं, जैसे एक बच्चा रोता है तो कितना तीव्रता से रोता है, उस भाव से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भावना से जब हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान तुरंत आते हैं। आइए इस जन्माष्टमी के समय जब हम भगवान का शरण ले रहे हैं, भगवान का आश्रय ले रहे हैं, तो हम इस भावना से, इस सोच के साथ और द्रौपदी की तरह बहुत ही असहाय भाव के साथ भगवान का नाम ले और भगवान का शरण ले। जरूर भगवान जो है हमारे जीवन में प्रकट होंगे और हमारे जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। हम भी द्रौपदी की तरह, उनको मालूम होना चाहिए हमारा और कोई नाथ नहीं है सिवाय कृष्ण के। हम भी जब अनन्य नाथ हो जाएंगे और इधर उधर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस कृष्ण के शरण में रहिए। भगवान जो है आपको आश्रय देंगे और आपको अनाथ से सनाथ बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बोलना था। अगर आप लोगों को सही में भगवान का शरण लेना है और भगवान का आश्रय लेना है और भगवान के ये जो प्रोसेस है इसको अपनाना है, तो हमारे पास एक बहुत सरल मार्ग है जिससे आपको सही रास्ता मिले। हम वास्तव में हर साल एक कोर्स करते हैं जो भगवद गीता का बहुत ही सारांश में कोर्स है। ये साल हम लोग 6 सितंबर, 6, 7, 13, 14 और 20, 21 ये 6 दिन में हम लोग ये पूरा कोर्स कर रहे हैं। इसका नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ये कोर्स जो है भगवद गीता का एसेंस है। आप में से कुछ लोगों ने ये कोर्स किया होगा, अधिकांश लोगों ने ये कोर्स किया ही नहीं होगा। हमारा ये अनुरोध है कि ये कोर्स कीजिए। 6 ही सेशंस है, लेकिन ये 6 सेशन का कोर्स करने के बाद आपको इतना क्लियर मार्ग मिलेगा भगवान कृष्ण का सहारा कैसे लेना चाहिए और भक्ति के मार्ग में प्रगति कैसे करना चाहिए। अब सभी से अनुरोध है कि इस कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। इसका डिटेल्स आपको बाहर मिल जाएगा
लेकिन ये कोर्स करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा और आपको क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे भगवान के साथ अपने संबंध एस्टैब्लिश कर सकते हैं और आप कैसे अपने भक्तिमय जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की। आभार करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर कथाओं से हमें आभार दिया।